बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु से सच्चा प्रेम। हम सभी गुरुमुखों से सतगुरु बहुत प्रेम करते हैं। सभी गुरुमुखों के लालन पालन से लेकर उनके परलोक की भी चिंता श्री सतगुरुदेव महाराज जी को होती है। जो कोई भी इनके दर पर आता है उसको श्री गुरु महाराज जी कभी भी खाली नहीं भेजते। सुबह की श्री आरती के छंद में हम गाते हैं, दर पर भले बुरे सब आवें, इच्छा पूर्ण होकर जावें। हम में से अधिकतर गुरुमुख जब श्री गुरु महाराज जी के दर पर जाते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी से कोई धन मांगता है, कोई शोहरत मांगता है, कोई परिवार और कोई घर। जब श्री गुरु महाराज जी उनकी मांगे पूरी कर देते हैं तो गुरुमुख श्री गुरु महिमा के गीत गाता है। भजनों के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी से अपने प्यार के बड़े बड़े दावे पेश करता है, नाचता है और झूमता है। कभी हमने विचार किया है कि क्या श्री गुरु महाराज जी हमारी संसारिक इच्छाएं पूरी करके प्रसन्न होते हैं? क्या वास्तव में श्री गुरु महाराज जी हमारे चिकने चौपड़े भजनों से प्रसन्न होते हैं? श्री गुरु महाराज जी तो अपने गुरुमुखों को भक्ति का सच्चा धन देने को आतुर रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी से सच्ची भक्ति का धन कोई विरले ही मांगते हैं। हम जो कुछ भी श्री गुरु महाराज जी से मांगते हैं वह सब अपनी बुद्धि के आधार पर ही तो मांगते हैं। हमारी बुद्धि बहुत ही छोटी है और इसलिए हम छोटी छोटी वस्तुएं ही श्री गुरु महाराज जी से मांगते रहते हैं। यह मांग बढ़ती ही जाती है और दुनियावी कामनाएं पूरी ही नहीं होती। 4 दिन की जिंदगी 2 आरजू से निकल गए और 2 इनको पूरा करने में। सतगुरु हमें हमेशा उपदेश देते हैं कि संसार की कामना मात्र ही कष्ट और दुखों का निमंत्रण है। केवल भक्ति ही सच्चा धन है, सार धन है। हमने श्री रामायण में श्रवण किया है कि जब कैकेयी के मन में अपने सगे पुत्र के लिए राजपाट की कामना उठी तो उस कामना से कितना दुख उत्पन्न हुआ। जब माता सीता में मन में सोने के मृग को पाने की कामना उत्पन्न हुई तो वही कामना उनके रावण द्वारा अपहरण का कारण बनी। रावण में जब माता सीता को पाने की कामना उठी तो वही कामना उसके पूरे कुल के विनाश का कारण बनी। इसी तरह महाभारत में धृतराष्ट्र की कामना उसके कुल का विनाश का कारण बनी। भागवत पुराण में हिरण्यकश्यप की भगवान बनने की कामना उसका विनाश का कारण बनी और कंस की सबसे शक्तिशाली बनने की कामना उसके विनाश का कारण बनी। कामना ना कैकेयी की पूरी हुई, ना सीता माता की और ना रावण की और ना धृतराष्ट्र की, ना हिरण्यकश्यप की और ना कंस की। हम सतगुरु को प्रेम इसलिए करते हैं कि सतगुरु हमारी संसारिक कामनाएं पूरी करते रहें। सतगुरु जब हमसे कुछ मांगे और उनके सिवाय झूठे मीठे मीठे भजनों के सिवा कुछ भी भेंट ना करें तो यह
सतगुरु से कोई सच्चा प्रेम नहीं है। यह तो एक बचकाना सा प्रेम है। हम छोटे बच्चों को अक्सर देखते हैं ना कि पिता अपने बेटे को खिलौने, चॉकलेट, टॉफियाँ वगैरह देता है। बच्चे के दोनों छोटे छोटे हाथ पूरी तरह से भरे होते हैं, पर जब पिता जिसने इस बच्चे को यह सब कुछ दिया है अगर उस बच्चे से थोड़ा सा कुछ मांगता है तो बच्चा हिचकिचाने लगता है। पिता फिर भी उस बच्चे से नाराज नहीं होता और बच्चे को देता ही रहता है। कहीं हम यही बच्चे तो नहीं? सतगुरु हमारा दामन हमेशा भरते रहते हैं और जब हमसे कुछ समय अपने साथ बिताने को कहते हैं, यानी 2 घंटे सुमरण ध्यान करने को कहते हैं, तो क्या हम उनकी मानते हैं या बच्चों की तरह कंधे बिचक कर निकल जाते हैं? प्रेम तो केवल परस्पर लेन देन पर ही निर्भर है। जहाँ इस लेन देन में कोई त्रुटि आई वहाँ से प्रेम खत्म हो जाता है। क्या हमारा श्री गुरु महाराज जी के साथ लेन देन सही है? आज के सुमरण ध्यान का अभ्यास करते समय इस विषय पर गंभीरता से विचार करना। यदि कहीं अपने में त्रुटि दिखे तो उसको दुरुस्त करने से देरी मत लगाना। जब अपने आप को साधना करोगे तो सतगुरु की असीम कृपा उतरेगी। उनका अथाह प्रेम आप पर उतरेगा और आपका हाथ पकड़कर आपका मार्गदर्शन करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।